आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग करना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड चीपर वैल्यू पे मिलेगा। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर धुएंधार तेज़ी बनी हुई थी और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हीट हो रहे थे। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकेंड हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और फोर्थ हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, आप लोग देख सकते हो इसने फर्स्ट टाइम क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर लोअर लोज थ्रेट किया और हमें कंफर्म कर दिया कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें दो बड़ी नेगेटिव चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन किया, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट अपसाइड रैली बनी हुई थी वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज हीट हो रहे थे वो लोअर लोज पे शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और बाई साइड पे तो हमें बिल्कुल भी नहीं खड़े रहना है। और यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव चीज़ देख ली, अभी हम देख लेते हैं दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज थे दोस्तों, अगर आप देखो तो उसने तो हायर हाइज रजिस्टर किया, लेकिन सेम चीज़ RSI के अंदर मिस आउट हो गई दोस्तों, और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए विटनेस होती है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ से हमें फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ से हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये जो जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है दोस्तों, उसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 131 के आसपास आती है। और दोस्तों याद रखना, स्टॉक ऑलरेडी इतने बड़े रैली से डाउनसाइड में गिरा है। स्टॉक ने ये इतना बड़ा डाउनसाइड में, ये डाउनसाइड पूरा मोमेंटम स्टॉक ने गिरा है। तो अभी एक चीज़ याद रखना कि इसका RSI है वो काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंच चुका है। तो अगर यहाँ पर एक बाउंस आता है और ये नेकलाइन को रिटेस्ट करने आएगा, तो दोस्तों याद रखना यहाँ से जो बाउंस आएगा, ये एरिया का ये बाउंस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिले या फिर दोस्तों एक रेंज में टहल कर वो रेंज डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो, तो वो परफेक्ट मोमेंटम रहेगा शॉर्ट सेलिंग का, जहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल मिलेगा और आपको 1:3 1:4 डाउन साइड में मोमेंटम कैप्चर करने मिलेगा। तो ये जो RSI का जो आपको बेनिफिट मिलेगा ओवरसोल्ड का, और सपोर्ट के पास भी है। तो यहाँ से अगर एक सपोर्ट आया अपसाइड में और बाउंस आया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो रीटेस्ट पे भी सीधा जाकर शॉर्ट सेलिंग नहीं ठोक देने का है, रीटेस्ट पे वेट करना है, वहाँ पर चेक करना है नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है या फिर कोई रेंज बनी है, और वो जैसे ही वो ब्रेकडाउन होगी उसके बाद आपको एंट्री लेना है। और वहाँ पर भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप डाउन साइड में प्ले अराउंड कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। तो ये याद रखना, यहाँ पर एक रीटेस्ट एंट्री ज़रूर बन सकती है अगर एक बाउंस आएगा, और वो एक पेंडिंग है वो ज़रूर आएगा दोस्तों, क्योंकि इतनी लंबी फॉल डायरेक्ट आई है और स्टॉक मार्केट डायरेक्ट ही गिरता नहीं जाता है, वो ऊपर जाता है गिरता है। रैली भी डायरेक्ट नहीं होती, रैली भी ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, एक पुल बैक देगा फिर अप साइड जाएगा। तो यहाँ पर एक पुल बैक बाकी है, अगर पुल बैक आएगा तो उसका प्ले अराउंड आप अच्छी तरह से कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट है जो ये स्टॉक गैप है, और एक सपोर्ट भी है। अगर ये सपोर्ट के पास पहुँचते पहुँचते इसका RSI काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड हो गया, तो ये वो पॉसिबिलिटी एरिया है जहाँ पर यहाँ पर एक सपोर्ट आता हुआ मिलेगा, और यहाँ से दोस्तों जो बाउंस आएगा वो यहाँ तक ले जाएगा और फिर वहाँ से यहाँ से डाउन साइड आएगा, तो वो प्ले अराउंड आप कर सकते हो। और दोस्तों इसके जो डाउन साइड में टारगेट निकल कर आते हैं, वो फर्स्ट टारगेट तकरीबन 98 के आसपास का है, और सेकंड टारगेट तकरीबन दोस्तों 94 से
91 के आसपास का आता है। तो ये दोस्तों 98 से 91 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से एक बाउंस आ सकता है। और अगर ये 91 के भी नीचे क्लोज़ किया तो फिर दोस्तों और भी डाउन साइड में ज़बरदस्त डाउन साइड में ओपन हो जाएंगी। और दोस्तों ये वो एरिया है, अगर ये जो राइट शोल्डर है उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कर दी तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। जो स्विंग को एनालिसिस करके शॉर्ट सेलिंग करें उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और यहाँ से दोस्तों एक बाई साइड मोमेंटम की तरफ भी ये स्टॉक जाएगा और हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू बाई साइड की तरफ चेंज होगा। और दोस्तों याद रखना, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज अपने लोअर लोज पे शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट के टाइम पे दोस्तों यही एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में, और इसी का ही हम फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों यही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो आप लोगों को अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देगा। अगर ये साथ साथ बीच में आके एक इंटेंसिफाई सब रेजिस्टेंस करता है और स्टॉक को डाउन साइड में पुश करता है तो दोस्तों ये बहुत ही फेवरेबल एरिया रहेगा शॉर्ट सेलिंग का। तो ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।